वंश तुम्हारा परिवार हम कहे बीमार हो जाए। भगवान कन्हैया बोले नाना साची माना नहीं ब्राह्मण देवता, आप झूठी माना। जब बीमार होगे तो मेरे बड़े भ्राता बलराम हमको किसी वैद्य के पास भेजेंगे, उसी के बहाने हम द्वारकापुरी से कुंदनपुर पहुंच चलेंगे। पंडित जी बोले झूठा माना बीमार होने के बाद, इतना तो हम रोज बीमार हुए, 7 इंजेक्शन परसों में लगवाए हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात, अब हम बीमार हो जाए। भगवान कन्हैया बोले ना, बलराम भैया के सामने बीमार हो, चले पंडित जी सर पे हाथ रख के बैठ गए। वो कन्हैया मेरे शरीर में बड़ी दर्द होने लगी, मेरे प्राण घुटने, मुझे बचा लो ना। बलराम ने सोचा अभी भी जल्दी में हमने द्वारकापुरी का निर्माण करवाया है, और जो युग हो ब्राह्मण मर गवा पंडितवा तो द्वारकापुरी में ब्रह्म हत्या लागी जाए। बलराम ने जवाब दिया कन्हैया जल्दी से रथ को तैयार करो, इस ब्राह्मण देवता को बैठा के किसी हकीम वैद्य के पास ले जाओ, इसका सुंदर इलाज कराओ। भगवान कन्हैया वाह सोचते हैं कि भैया कत्ते जल्दी रास्ता मिले। बलराम से आज्ञा पाई। भगवान कन्हैया बोले पंडित जी चट्ट से बैठा हुआ, कोरोना वरोना हो मास्क लगा लो, छींको छांको है ना ज्यादा। चटपट भैया पंडित जी को बैठा ली रथ में। भगवान कन्हैया ने और अपना रथ में सवार भे धीरे धीरे चल पड़े। पंडित जी बोले प्रभु आप इतने धीरे धीरे चलोगे तो कब कुंदनपुर में पहुंचोगे? रुक्मणी की बारात दूरी पे पहुंच चुकी है। भगवान कन्हैया बोले फिर पंडित जी रथ की बल्ली पकड़ के बैठ जाओ, मैं तेजी से चल रहा हूँ। पंडित ने सोचे भगवान रथ की बल्ली पकड़े, कहूँ रथ जो करेवा ने तेज भगाई दो तो हम गद्दस नीचे हमारे हट निकाल सुरमा बन जाए, हम करेवा के लिए कमर में लिपट जाए। भगवान कन्हैया के कमर में लिपट गए हैं। कौन? ब्राह्मण देवता। क्या किया भगवान श्याम सुंदर ने? अरे सरनो रे कोई अंबर रथ गो भाई, और दशा देख के पंडित जी कोई मन में गए घबराए। महाराज कन्हैया रथ तो दिनों उड़ाए, और सोच समझ के यद पंडित जी मन में गए घबराए। जिस समय आसमान में रथ पहुंचा भगवान कन्हैया का दोस्तों, तो ब्राह्मण देवता सोचने भगवान कैसे हम नीचे उतर जाते, आज के बाद इस करेवा के रथ में जिंदगी में कबो नहीं बैठे। भगवान हमारे पंडित ही निशान हो जाइए भगवान। क्या सोच रहे पंडित? ब्राह्मण मन ही मन में कहे अहिर से पाला पड़ गए, पंडित मन ही मन में कहे अहिर से पाला पड़ गए। ब्राह्मण मन ही मन में कहे अहिर से पाला पड़ गए। भगवान कन्हैया चले जाएं। पंडित जी बोले भगवान अगर हम इतने ऊंचे से नीचे गिर जाएं तो हमारी एक हड्डी को टुकड़ा ढूंढे नहीं मिले। हम तो सोच रहे हैं भगवान जल्दी हम बच जाएं। भगवान कन्हैया ले जाके रथ कुंदनपुर में रोक दिया। पंडित जी उतरो नीचे। पंडित जी बोले नीचे उतरे? हम कहा नीचे, हम तो ऊपर उड़ रहे हैं, हम तो हेलीकॉप्टर हैं। भगवान कन्हैया बोले हेलीकॉप्टर ने नीचे देखो, यही विदर्भ देश कुंदनपुर है। पंडित जी बोले कुंदनपुर? हाँ। आ गए आप? हाँ। भगवान कन्हैया बोले अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, मैं इसी देवी जी के मंदिर के पास में खड़ा हूँ, तुम जाके रुक्मणी से सूचित कर दो, रुक्मणी यहीं चली जाए और मैं यहीं से रुक्मणी को लेके इस कुंदनपुर से द्वारकापुरी चला जाऊंगा। पंडित जी बोले ठीक है यादव जी आप यहीं ठहर जाओ, मैं अभी जा रहा हूँ। पंडित जी दौड़ के गए, रुक्मणी को सूचित किया बिटिया जिनको तुम प्रेम करती, जिन्हों चाहती है, वो द्वारकापुरी से उस अलोपा देवी मंदिर के पास में आ चुके हैं। अब तुम देर मत करो, जल्दी से तैयार होके चली जाओ।
रुक्मणी ने सोचा ऐसे जाऊंगी तो मेरी मैया को दुख होगा। रुक्मणी ने आरती का थाल सजाया। भैया अपनी मैया से रो के बोली, मैया मुझे आज्ञा दे दो, मैं उलोपा देवी मंदिर के देवी के पास में जाके पूजन करना चाहती हूँ। रुक्मणी की मैया बोली, रुक्मणी तुम्हारी बारात धूरे पे पहुंच चुकी है, अकेले तुम्हें जाना वर्जित है, शोभा नहीं देता। रुक्मणी ने प्रयास किया, मैया मैं जल्दी लौट के आ जाऊंगी। आज मेरे दोस्तों रुक्मणी की मैया ने रुक्मणी के साथ में 2 लड़कियों को साथ में भेजा, जाओ मेरी बिटिया रुक्मणी को तुरंत ही पूजन करवा के जल्दी से महलों में ले आओ। आज चली ही रुक्मणी अपनी मैया से आज्ञा लेके कैसे जा रही है? पूजन करवे को जाए रही है मंदिर के जान सिवाने, पूजन करवे को जाए रही है मंदिर जाने के बहाने। लड़कियों को रुक्मणी ने साथ में लिया और चलते चलते भाई मेरे भैया महल से उलोपा देवी मैया के मंदिर में पहुंच गई। लड़कियां तो दूरे खड़ी हो गई। दादा रुक्मणी उलोपा देवी मंदिर के में पूजा करने लगी, गीत गाने लगी। मैया दुश्मन ही सारा जमाना हो अम्बे मैया हमें ना भुलाना, दुश्मन ही सारा जमाना हो अम्बे मैया हमें ना भुलाना। दुर्गे मैया की। आज उलोपा देवी के मठिया में रुक्मणी पूजन करके जिस समय आगे बढ़ी जहाँ पे भगवान श्याम सुंदर का रथ खड़ा हुआ है, रुक्मणी वहीं पहुंच गई। उलोपा देवी मैया ने सोचा हो सकता है रुक्मणी के साथ में घाटी हो जाए, तो तीनों लड़कियों को एक ही रूप में कर दिया। भगवान कन्हैया देख रहे हैं, रुक्मणी भगवान कन्हैया की तरफ देख रही है। मेरे दादा भगवान कन्हैया सोच रहे इसमें कौन रुक्मणी है, या है रुक्मणी, या है रुक्मणी की, या है रुक्मणी। लेकिन रुक्मणी के हाथ में लगन बंधी थी। रुक्मणी ने अपने हाथ को ऊपर उठाया, प्रभु आप कौन है? भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, मैं ही कृष्ण हूँ
जो द्वारकापुरी में निवास करता हूँ। रुक्मिणी बोली प्रभु इस तुम्हारे हाथ में क्या है? तो भगवान कन्हैया बोली बंसी है। रुक्मिणी बोली केशव घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। की होकर भी प्रभु ये बांस की होकर भी इतना तड़पाती है, बांस की होकर भी इतना तड़पाती है। रुक्मिणी बोली कन्हैया इस बांसुरी को मुझे भी दिखा दो। भगवान श्याम सुंदर बोले आगे बढ़ जाओ, तनिक दिन न जिंदगी भर दिखाऊंगा। रुक्मिणी बोली यदि कोरे तुम होते ना जाने क्या होता, करिया सूरत में सखिया भर जाती है, तेरी करिया सूरत में दुनिया भर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। एक बार इस बंसी को दिखा दो। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया ऊपर हाथ उठाओ। रुक्मिणी ने ऊपर हाथ उठाई भैया। भगवान कन्हैया रथ के ऊपर से नीचे बांसुरी बढ़ाई। बांसुरी दिखाने के वास्ते रुक्मिणी की कलाई को पकड़ के रथ में खींच के डाल दिया। अब बैठो रथ में, सारी जिंदगी बांसुरी देखो। रुक्मिणी बोली ओरी बहना मैं तो जा रही टाटा, मैं तो जा रही। सरला विशाखा ने जवाब दिया ओरी गुइया तुम तो रोइयो भाई नहीं करिए बहना, तुम तो गद्द से हंस के बैठने में मैया से जाएंगे। रुक्मिणी बोली रो मती, अब मेरे जो पति भगवान है वो मुझे मिल चुके हैं, मैं अब लौट के इस कुंदनपुर में नहीं जाऊंगी। दोनों बिटरिया भगी। भगवान श्याम सुंदर ने रथ को तो बढ़ा दिया। दोनों बिटरिया दौड़ के आई। रुक्मिणी की मैया से जवाब दिया मैया ओरी मैया गजब होगा, दीदी चली गई। दीदी चली गई? हाँ। रुक्मिणी की मैया बोली कहाँ चली गई, कौन ले गया? तो दोनों लड़कियां रो के बोली मैया कछो मत पूछो, और दीदी को ले गए मैया बहना को ले गए, मरिया करिया परिया रहे सोई दीदी को ले गए।